अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 हम मिकात आखिर की दूसरी माहाना जांच का पहला सबक पढ़ेंगे जलेबियाँ। हम गवर्नमेंट स्कूल में पहली पंचम जमात के तालिब इल्म थे। एक दिन फ़ीस और फ़ंड के मुबलिग 4 रुपये लेकर स्कूल पहुँचे तो पता चला कि आज मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद छुट्टी पर हैं, लिहाजा फ़ीस कल ली जाएगी। दिन भर तो ये 4 रुपये हमारी जेब में चुपचाप पड़े रहे, मगर जब हम छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकलने लगे तो ये रुपये बोलने लगे। 1 रुपये कहने लगा, सोचते क्या हो, सामने दुकान पर कढ़ाओ में जो ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ निकल रही हैं तो यूं ही नहीं निकल रही। जलेबियाँ खाने की चीज़ हैं, रुपये खर्च करने की चीज़ हैं, और ये वही लोग खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियाँ अच्छी लगती हैं। हमने कहा, देखो भाई, 4 रुपये, हम बड़े अच्छे लड़के हैं और तुम हमें गुमराह ना करो। गुमराह यानी भटकाओ नहीं। वो उसकी फ़ीस के पैसे थे, वो खर्च करना नहीं चाह रहा था, मगर पैसे आपस में जेब में बोल रहे थे, वरना ठीक नहीं होगा। बाज़ार की चीज़ों की तरफ हम देखना भी गुनाह समझते हैं। फिर तुम हमारी फ़ीस और फ़ंड के रुपए हो, आज हम खर्च कर बैठेंगे तो कल स्कूल में मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद और उसके बाद अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाएंगे। बेहतर यह है कि तुम हमारे कान ना खाओ भाई और हमें सीधा घर जाने दो। रुपयों ने हमारी ये बात इतनी बुरी लगी कि सब एक साथ बोलने लगे। उन दोनों रुपया बचता भी बहुत ज़्यादा था। घबराकर हमने इधर उधर देखा और 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ दिया और वो चुपचाप हो गए। चंद कदम चलने के बाद हमने अपनी सफ़ा नंबर 60 पर हमने अपनी उंगलियों को ज़रा ढीला किया तो हम सबसे पुराना रुपया बोला, हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, सच सच बताओ, क्या ताज़ा और गरम गरम जलेबियाँ खाने का तुम्हारा जी नहीं चाह रहा। मुंह में पानी तो भर आया, मगर हम इस सैलाब में आसानी से बह जाने वाले नहीं थे। स्कूल में हमने बड़े होनहार बच्चों में गिने जाते थे। चौथी जमात में इम्तिहान में तो हमने 4 रुपये महीने का वजीफ़ा भी जीता था। इसके अलावा एक अच्छे खासे खाते पीते घर से स्कूल आते थे। इतने रोब दाम वाला बच्चा बाजार में खड़े होकर जलेबियाँ खाने लगे नहीं, ये बात हरगिज़ नहीं और मुनासिब नहीं। इस रोज़ तो रुपयों को खर्च होना का ऐसा शौक़ था कि बस कुछ ना पूछो। हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो बोलने लगे, हम खाने चले तो वो चीखने लगे, हमने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलना शुरू की तो वो रोने लगे। तंग आकर उठे और नंगे पांव बाजार की तरफ भाग निकले। हलवाई को इकट्ठी 1 रुपये की जलेबियाँ तोलने को दिया। वो बड़ा सस्ता ज़माना था, 1 रुपये की इतनी जलेबियाँ मिलती थी कि जो अब 20 रुपये में भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार खोला और उस पर जलेबियों की एक ढेर लगा दिया। हमने जलेबियों को ढेर को अपने सीने से चिमटाए एक करीब की गली में घुस गए। एक महफूज मकाम पर पहुंचकर जो ज़रा सा दबा देता था तो जलेबियाँ खाना शुरू कर दी। इतनी खाएंगे। इस वक्त कोई हमारे पेट को ज़रा सा दबा भी देता तो जलेबियाँ कानों और नथनों में से लटक पड़ती। गली में महल्ले भर के लड़के हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगे। हम जलेबियाँ खाकर सैर तो हो चुके थे, इसलिए मौज में आ गए और एक जलेबी को उनको थमा दी। अब तक हमारे इर्द गिर्द बच्चों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया था और गधों ने भी हल्ला बोल दिया था। अगले पेज पे 61 पे हमने बाकी रुपयों को भी जलेबियाँ खरीद कर बांट दी। इसके बाद नल पर आकर हाथ मुँह धोए और यूं मासूम मसी सी सूरत बनाई कि घर वापस आ गए, जैसे हमने जलेबी की सूरत उम्र भर देखी भी नहीं। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। जलेबियों ने तो हमने खा ली थी, मगर हमें इन्हें हजम करना बहुत मुश्किल हो गया था। शाम के बाद मारे बांधे यानी ज़बरदस्ती खाना पड़ा। अगर हम ना खाना खाते तो खाने की वजह पूछी जाती। नतीजा ये निकला कि सारी रात पेट के दर्द ने हमारे बिस्तर पर जलेबी बने पड़े रहे। बच्चों के मैदे हाजमे की मशीनें होती हैं, सुबह तक हमारी मशीन भी चालू रही और हम रोज़ की तरह मुंह धोकर स्कूल की तरफ चल दिए। हमें मालूम था कि आज पिछले महीने का वजीफ़ा मिल जाएगा। इस रकम से फ़ीस अदा करके हम जलेबियों को पूरी तरह हजम कर लेंगे, मगर वहाँ जाकर पता चला कि इस महीने का वजीफ़ा तो अगले महीने मिलेगा।
ये सुनकर हमें तो चक्कर आ गया। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने बताया कि तफरीकी घंटे में फीस दी जाएगी। तफरीकी घंटी बजी। तफरीकी घंटी कहते हैं ब्रेक टाइम को, ठीक है। बस्ता बगल में दबाए चुपके से स्कूल से बाहर निकले। वहाँ पहुँच गए जहाँ से रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है। रेल की पटरी के पास एक बहुत बड़ा सायेदार दरख्त था। हम वहीं बैठ गए और सोचने लगे कि इस दुनिया में हमने सबसे ज़्यादा बदनसीब बच्चा कौन हो सकता है। शुरू में जब रुपयों की हमारी जेब में शोर मचाया तो सारी बात कितनी सीधी सादी लगी। यही कि फीस के रुपयों की मिठाई खा जाओ और कल स्कूल से वजीफ़ा लेकर स्कूल ही में फीस अदा कर डालो। अगर हमें पता होता कि वजीफ़ा अगले महीने मिलेगा तो हम जलेबियाँ खाने का प्रोग्राम भी अगले महीने पर डाल देते। अब ज़रा सी जलेबियाँ खा लेने से जुर्म में हम जिंदगी में स्कूल से पहली बार गैर हाजिर हुए और यहाँ रेलवे स्टेशन से एक सुनसान गोशे में सफ़ा नंबर 62 एक दरख्त के नीचे सुकड़े बैठे रहे। दरख्त के नीचे बैठने के बाद सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा रोना आया। फिर ये सोचकर हमें हंसी आ गई कि ये जो हमने आंसू बहा रहे हैं तो ये आंसू नहीं है, जलेबियों का रस के कतरे हैं। जलेबियों से हमें फीस और फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद का डंडा और डंडे के खौफ से खुदा याद आ गया। हमने आंखें बंद कर ली और बड़ी रक़त के साथ दुआ मांगने लगे। या अल्लाह मियाँ, हमने बड़े नेक और फरमाबरदार लड़के हैं। हमें पूरी नमाज याद है। कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें भी अज़बर हैं। हम चाहें तो आपसे पूरी आयतुल कुर्सी भी अभी से इसी वक्त सुना लीजिए। अर्ज़ ये कि ये जो हमने फीस रुपयों की जलेबियाँ खा ली हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि हमने गलती की है। अब आप यूँ कीजिए कि हमारे बस्ते में 4 रुपये रख दीजिए। ए अल्लाह मियाँ, बस आज हमारी मदद फरमा दीजिए। हमने ख़जाने में आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा चपड़ासी तक हर महीने 15-20 रुपये ले जाता है। तो अल्लाह मियाँ जी, हम तो आखिर एक बड़े अफसर के भतीजे हैं, क्या आप हमें 4 रुपये भी नहीं देंगे? दुआ मांगने के बाद पूरी सफ़ा नंबर 63 पूरी नमाज, कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें, आयतुल कुर्सी, कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ, गर्ज़िए के सब कुछ पढ़ डाला जो हमें याद था। पर हमने अपने बस्ते पर छुआ की और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब हमने बस्ता खोला तो वही सच कहा था किसी ने, किस्मत की लिखे को कौन मिटा सकता है। बस्ते में 4 रुपये छोड़ कर 4 पैसे भी नहीं थे। ज़ोर ज़ोर से रो देने को जी चाहा, मगर फिर अचानक ख्याल आया कि स्कूल में छुट्टी हो गई होगी। हम थके हारे वहाँ से उठे और बाज़ार में आकर स्कूल में छुट्टी की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगे ताकि बच्चे निकलें तो हम उनके साथ साथ चलते हुए घर यूँ पहुँचे कि सीधे स्कूल से आ रहे हैं। दूसरे दिन भी हमने सीधी यही किया। इसी दरख्त के नीचे बैठकर वहीं दुआएं फिर मांगना शुरू कर दी। बार बार कर्ज के अल्लाह मियाँ ने आज तो दे दीजिए, आज तो दूसरा दिन है। फिर कहा कि अच्छा तो आइए हम मज़े का खेल खेलें। हमने यहाँ से इस सिग्नल की तरफ चल पड़ते। आपके पीछे से इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये रख दिए जी। हम सिग्नल के छू कर वापस आएंगे और ये पत्थर उठाकर देखेंगे तो नीचे 4 रुपये रख पाकर लुत्फ़ आ जाएगा। हम सिग्नल तक गए, मुस्कुराते हुए वापस आए। बिस्मिल्लाह पढ़कर पत्थर को ज़ोर लगाकर जो उठाया तो नीचे से एक लंबा बालों वाला कीड़ा बल खाता हुआ उठा और हमारी तरफ बढ़ा। हम चीख कर घबरा कर भागे और एक बार सिग्नल को छू आए। इसके बाद हमने वहीं से ये सोचकर चले कि कल वज़ू करके और साफ़ कपड़े पहनकर यहाँ आएंगे और सुबह से दोपहर तक नमाज़ें ही पढ़ते रहेंगे। आखिर हमें 4 रुपये हमारे खुदा नहीं देगा। खुदा नहीं देगा तो और कौन देगा? मगर इस दिन हम ज़ाहिर में नहीं, स्कूल से असल में रेलवे स्टेशन की घर वापस पहुँचे तो पकड़े गए। स्कूल से हम गैर हाज़िरी की रिपोर्ट पहुँच चुकी थी। ये बताना फजूल है कि इसके बाद क्या हुआ। सफ़ा नंबर 64
वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन 7वीं जमात तक हमने यही सोचते रहे कि अगर उस रोज़ अल्लाह मियाँ हमें 4 रुपये भेज देते तो क्या किसी का क्या बिगड़ जाता। इसके बाद हमने इस नतीजे पर पहुँचे कि अल्लाह मियाँ यूं ही मांगने पर दे दिया करते तो इंसान आज फिर कुओं की चील कौओं की तरह दरख्तों की घोंसले बनाए बैठे होते, और अब तक इन्हें जलेबी बनाने का फ़न भी ना सीखा होता। यानी कि अगर अल्लाह ताला इसी तरह मांगने पर देते रहते, इंसान मेहनत नहीं करता और वो इसी तरह मांग के पैसे लेता रहता। अल्लाह ताला ने हमें अकल और इसलिए दी है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ पेशे ईजाद करें, उनकी तरक्की करती जाएँ। मुख्तलिफ़ शोबों से मुताल्लिक़ लोग एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें। मसलन ज़राअत पेशा लोग फसलें उगाएँ, ताजिर उनसे गल्ला लेकर आवाम की फ़रोख्त करें। सरकारी महकमों से लोग आवाम के लिए बिजली पानी फरहमी और लोगों की आमद और रफ्त के लिए सड़कें और गलियाँ बनाएँ। पुलिस के महकमे के लोग अमन व अमान बहाल रखें। इस तरह लोग मुख्तलिफ़ काम करके एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करें तो आवाम की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी ने क्या सच बात कही है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने उन्हीं की मदद करता है जो कोशिश करते हैं काम करने की। और फिर कुरान शरीफ में भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। मगर ये बातें तो बड़े होकर समझ में आई, बचपन में ना तो खुद ये बातें समझ सका ना किसी ने समझाई। इस वक्त तो मैं यही समझता था कि अल्लाह ताला खुद ही काम कर लेता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। बहरहाल अब भी कभी जलेबियों पर नज़र पड़ती हैं तो अपने बचपन की नादानी पर मुस्कुराने लगता हूँ। ठीक है, हमारी क्लास 6 का ये सबक था जलेबियाँ, जो कि मैंने आपको बुलंदख्वानी करके बताई है। इसका मकसद यही है कि मेहनत से काम करना चाहिए। उसने जो है थोड़ी सी लालच में आके जो पैसे खर्च कर दिए, मगर उसको बाद में अफसोस हुआ। तो आप सबने भी इसकी बुलंदख्वानी करनी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।